नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद बीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूचना है कोरोना की वजह से अब एकेडमिक के आधार पर बीएड इत्यादि में प्रवेश। तो कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे शैक्षिक जो सत्र हैं वो पिछड़ रहे हैं। इसलिए सरकार की सोच है कि लोगों की जान भी बचे और दैनिक कार्य भी होते रहें। तो चूंकि अब प्रवेश परीक्षा कराना मुश्किल है, इसकी वजह से राज्य तरह तरह की तरकीब निकाल रहे हैं। सबसे पहले पहल की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में चर्चा थी कि इस बार भी प्रवेश परीक्षा होगी बीएड की, लेकिन प्रवेश परीक्षा इस बार नहीं होगी और इस बार एकेडमिक के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। एकेडमिक के आधार पर ही काउंसलिंग होगी और एकेडमिक के आधार पर ही ऑनलाइन फीस इत्यादि जमा होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा बीएड बीपीएड में छात्रों को मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। यहाँ पर लिखा है कि बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। बात हो रही है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर नीचे लिखा है कि गौरतलब है कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए व्यापम में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाती रही है, जिसमें उत्तीर्ण होने पर छात्रों को प्रवेश मिलता रहा है। गत वर्ष विभाग ने अचानक ये व्यवस्था बंद कर दी थी और इस वर्ष उम्मीद थी कि फिर से बीएड पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होगा और प्रवेश परीक्षा ही होगी, लेकिन बदलाव हुआ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। और अब जो है एकेडमिक के आधार पर बीएड में प्रवेश मिलेगा। लिखा है ऑनलाइन जमा होगी शुल्क, दस्तावेज सत्यापन तत्काल जरूरी भी नहीं है। तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं और जो तरकीबें हैं वो राज्यों ने शुरू कर दी हैं। अगली सूचना है पीसीएस 2020 के नोटिफिकेशन की। 21 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जिन जिलों को सील कर दिया गया है और साइबर कैफे बंद, विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ इसका उलट। केवल 2 दिन में ही लगभग 65,000 विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है अपने मोबाइल फोन के द्वारा और वाकई आवेदन करना बहुत आसान भी है। जो विद्यार्थी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वो मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं या अपने मित्रों के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दैनिक जागरण समाचार पत्र की ये रिपोर्ट है। यहाँ पर लिखा है यूपी पीएससी पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2020 बंदिशों के बीच 3 दिन में 65,000 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण। नीचे लिखा है भविष्य के प्रति चिंतित व समर्पित व्यक्ति की राह में कोई बंदिश रोड़ा नहीं बन सकती। अपनी इच्छा शक्ति से वह हर रुकावट को पार करते हुए लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ जाते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक 2020 के लिए पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लॉकडाउन बंदिशों के बीच उक्त परीक्षा के लिए 3 दिन में ही रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन व आवेदन हुए हैं। घर से बाहर न निकलने की बंदी, साइबर कैफे बंद होने के बावजूद भी अभ्यर्थी घर में बैठकर मोबाइल से ही आवेदन कर रहे हैं। खास बात यह है कि आवेदकों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2020 का नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को जारी किया था और 21 अप्रैल से आवेदन शुरू है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत ही आसान है। उनको केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पूरी डिटेल उनकी पहले से ही अपलोड है। थोड़ा सा एडिट करना है, उसके बाद में उनका आवेदन भर जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस का जो फॉर्म है, जो आवेदन, उसको भरने में कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। इसके बाद में एक और सूचना है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की, जिसके बारे में मैंने सुबह एक वीडियो में बताया था और जिसमें कहा गया था कि 100% रिजर्वेशन अवैध है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी जिसके बारे में मैंने सुबह नहीं बताया था और बता नहीं पाया था। इसमें लिखा है कि ओबीसी एससी एसटी समुदायों के जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ न मिलने की चिंताओं की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को कहा था कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर इसकी समीक्षा करें ताकि इस वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। संपन्न या सक्षम लोग इसको ना हड़पें। साल 2000 के जनवरी महीने में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के जो वास्तविक में गरीब और पिछड़े लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए समय समय पर। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बात करने में भी लोगों को समस्या होती है, जबकि इसकी चर्चा करना जरूरी है और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। इसके बाद में एक सूचना और है कि 27 से होंगे डीएलएड के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। वास्तव में डीएलएड के यूनिट टेस्ट हमेशा होते हैं, हर साल होते हैं, तो इस बार ऑनलाइन होंगे। लिखा है लॉकडाउन को देखते हुए सभी विद्यालयों की आंतरिक परीक्षाओं को टालने का क्रम जारी था, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षुओं
कि प्रत्येक 3 माह में होने वाले यूनिट टेस्ट को ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। डाइट प्रचार का प्रभार देख रहे डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को 3 यूनिट टेस्ट देना होता है। कोरोना संकट काल में यूनिट टेस्ट बाधित ना हो, इसके लिए डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से बात करके 27 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन यूनिट टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। अगली सूचना है एसएससी की। यहाँ पर लिखा है कर्मचारी चयन आयोग भी अपने वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को संशोधित करेगा। दूसरे चरण के लॉकडाउन की अवधि पूरा होने के बाद में एसएससी की बैठक में प्रभावित हुई भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों के बारे में विचार कर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से एसएससी को सीएचएसएल 2019 के पहले चरण की परीक्षा को बीच में ही रोकना पड़ा था। तो जो परीक्षा स्थगित हो गई है, जो परीक्षा होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के बारे में एसएससी बहुत जल्द यानी कि लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में अपना एक अगला वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोरोना की। कोरोना में पिछले 24 घंटे में 1409 पॉजिटिव केस मिले हैं। एएनआई की ये रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और टोटल जो संख्या है कंफर्म केसों की वो हो गई है 21,393। ये देखिए, ये लिखा हुआ, इसलिए समय समय पर यह याद रखिए कि कोरोना कहीं भी कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बचाव ही एकमात्र रास्ता है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आज पॉजिटिव जो केस है उनकी संख्या बढ़ी है। सुबह तक लगभग 52 केस मिल चुके थे। हालांकि जो 11 जिले हैं वो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 11 जिलों को कोरोना से संक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। और नीचे लिखा है कि प्रदेश में गुरुवार यानी कि आज सुबह तक पॉजिटिव जो मामले हैं वो 44 मामले बढ़े हैं। और सुबह में अब जो पॉजिटिव जो केस हैं वो 1525 है। शाम तक की सूचना है कि लगभग 1550 केस हो चुके हैं और लगभग 60 संक्रमित व्यक्ति जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।